जय हिंद दोस्तों मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि मैं आजकल जो सुन रहा हूँ ना फेसबुक पर कि कोई किसी के धर्म के बारे में कुछ अफवाह उड़ा रहा है, कुछ गलत बोल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ऐसा कुछ भी ना कीजिए जिससे कि किसी की भी धर्म को ठेस पहुंचे। और हम इंडियंस तो, हम हिंदुस्तानी तो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं दूसरे के धर्म की इज्जत करना, दूसरे धर्म की रक्षा करना। ये हमारा, हम हिंदुस्तानियों का पहला कर्तव्य है। ये तभी तो हम यहाँ पर इस पूरी दुनिया में, एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है हिंदुस्तान, जहाँ पर हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, जहाँ पर सबकी अपनी अपनी अपने अपने तौर तरीके हैं, अपनी लाइफ कैसे जीनी है उनको, और सभी जीते हैं अपने, सबको आज़ादी है। इसीलिए अलग, बिल्कुल दुनिया में सबसे अलग और सबसे खुशहाल मुल्क है दोस्तों। तो मेरी आपसे निवेदन है कि कोई भी किसी भी धर्म को बुरा भला ना बोले और सबकी हमें इज्जत करनी चाहिए, सबको हमें सम्मान देना चाहिए। दोस्तों दूसरी न्यूज़ है मेरे पास शाहीन बाग से। जैसे हम सबको पता है कि शाहीन बाग में कोरोना से पहले 4 महीने का कुछ आंदोलन चला था सीएए के खिलाफ। तो दोस्तों जो एक्टिविस्ट थे वहां पर, जो मंच पर जो रह के भाषण देते थे सीएए के खिलाफ, आज उनमें से कुछ लोगों ने, कुछ 25 से 30, मुझे काउंट कंफर्म नहीं है, कुछ 25-30 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और उन्होंने बोला है कि उनको समझ में आ चुका है कि ये जो कानून है सीएए का, ये जो इंडियन मुस्लिम है ये उनके लिए नहीं, उनके खिलाफ तो है ही नहीं, किसी के खिलाफ तो है ही नहीं। ये कानून है उनके लिए, जो बेचारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो वहां पर जिनको सताया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी को या फिर सिख कम्युनिटी को या बुद्ध कम्युनिटी को, जो वहां पर इनको सताया जा रहा है, वो लोग इंडिया आके सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये कानून ये है। इसमें मुसलमान के लिए तो ऐसा कुछ कानून है ही नहीं। जो लोग बोलते हैं कि कागज दिखाने पड़ेंगे आपको, ये करना वो करेगा, ये तो है ही नहीं। हिंदुस्तानी मुस्लिम के लिए तो है ही नहीं ये। तो ये तो उनको अच्छे से समझ में आ चुकी है बात, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और मैं उनको थैंक्स बोलूंगा कि बहुत अच्छा है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं हिंदुस्तान में कि हम किसी के भी धर्म के खिलाफ या किसी को भी नुकसान पहुंचे, हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से, किसी भी कानून से किसी को नुकसान पहुंचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो कानून बन ही नहीं सकता हमारे यहाँ। ये तो बात तय है। दोस्तों एक न्यूज है, एक कंट्री है इंडियन ओशियन में, मॉरिशस। वहां से एक न्यूज आई है कि वहां पर ना उनके समुद्र तट पर, मॉरिशस के समुद्र तट पर एक जापानी जहाज था, पानी का जहाज, जिसमें तेल भरा हुआ था, लाखों टन तेल था। वो तेल उस टैंकर से ना रिसाव स्टार्ट हो गया, पता नहीं किस तरह से, तो वो खुल गया उसका मुंह टैंकर का और तेल निकलने लगा। और उनके जो बीचेस है ना, मॉरिशस के बीचेस है ना, जो नीले हुआ करते थे, इतने सुंदर हुआ करते थे, वो काले हो चुके हैं। वहां बहुत प्रॉब्लम्स आ गए हैं। वहां पर की जो अंदर जीव जंतु है, जो समुद्र के अंदर रहने वाले, वो मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उनको लेने के लिए। तो इंडिया ने फौरी तौर पर राहत भेजी है, वहां पर अपनी एक टीम भेजी है, जो कि इस डिजास्टर से जो भी नुकसान हो रहा है या जो हुआ है उसको काफी हद तक उनको मेंटेन करेगी। तो सैल्यूट है इंडियन गवर्नमेंट को, जो उन्होंने अपने पड़ोसी, अपने भाई के लिए इतना अच्छा कदम उठाया। एक न्यूज है दोस्तों मालदीव से। मालदीव भी हमारा एक बहुत ही करीबी मुल्क रहा है हमेशा से, बहुत ही हमसे उनकी घनिष्ठता रही है काफी सालों से। और वहां पर एक आइलैंड को आइलैंड से जोड़ने वाला एक ब्रिज बनने वाला था। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $500 मिलियन मालदीव गवर्नमेंट को दिए हैं, जिससे कि वो पुल बन सके। वो पुल को मतलब उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी पुल बनने के बाद। तो पूरी दुनिया से तारीफ मिल रही है। और ये प्रोजेक्ट पहले, ये एक्चुअली चाइना करने वाला था, लेकिन उससे पहले जो इंडिया की गुडविल है वहां पर, तो ये काम इंडिया को मिला, ये सौभाग्य इंडिया को मिला कि हम उनकी मदद करें। क्योंकि चीन तो मदद करेगा नहीं, चीन तो उनको पैसे देगा तो वो पुल ही अपने नाम पर करवा लेगा। चीन की तो पॉलिटिक्स ऐसी ही है। दोस्तों एक न्यूज और है, मेरे पाकिस्तानी मीडिया में मेरे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो बहुत रोते रहते हैं ना इकोनॉमी के लिए, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ गई। आज भी इमरान खान का एक मैंने ट्वीट देखा था, जिसमें वो लिखते हैं कि इस महीने पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा इकोनॉमी, मतलब सबसे ज्यादा टैक्स उनको मिला है,
और जो ग्रोथ लेवल है सबसे ज़्यादा है अब तक के इतिहास में पाकिस्तान के में। तो मैं उनको बता दूं, आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है हिंदुस्तान टाइम्स का, उसमें बताया गया है कि जो सार्क देश है ना, सार्क देश जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल ये कंट्रियां हैं, इन सब कंट्रियों में जो सबसे ज्यादा जो रिजर्व है, कैश रिजर्व, वो इंडिया के पास है। नंबर 1 है इंडिया। $500 बिलियन का इंडिया के पास कैश रिजर्व है। और दोस्तों पता है पाकिस्तान कहाँ है इसमें? 45वें नंबर पे। अगर आप पूरे वर्ल्ड का लेंगे ना तो पाकिस्तान 45वें नंबर पे है। सॉरी, सार्क का लेंगे, वर्ल्ड का नहीं, सार्क का लेंगे तो पाकिस्तान इसमें 45वें नंबर पे है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा उड़ो मत हवा में, बहुत जल्दी आपके पैर कतर दिए जाएंगे, पैर कतर दिए जाएंगे, उड़ने के काबिल भी नहीं बचोगे। और जो इंडिया में जो बदमाशी कर रहे हो ना, ये बंद कर दो। ये धर्म के नाम पर जो इंडिया में दंगे फसाद करा रहे हो ना, इसे बंद कराओ। जय हिंद दोस्तों, कुछ और अपडेट होगा तो आपको वो भी देता हूँ।